नेक्स्ट इशू वुमेन से रिलेटेड क्या है, वो है सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब समझते हो? सरोगेट मदर किसको बोलते हैं? मान लो कि भाई एक पति है पत्नी है, वो उनमें मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है और जिसके कारण वो क्या करते हैं, जो वो बच्चा नहीं हो सकता, उनका नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक थर्ड अल्टरनेटिव की तरह जा सकते हैं। ये है पेरेंट्स, है ना, ये अभी बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, और जिसमें मान लो ये वुमेन है, वुमेन का मान लो कि भाई वुमेन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या वुमेन की हेल्थ उस अभी नहीं है कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना, वो अभी चाइल्ड बियर नहीं कर सकती, तो यहाँ पर एक थर्ड वुमेन होगी, ठीक है ना, जो यहाँ से जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, इन दोनों का ही फर्टिलाइज्ड एग होगा। अब वो फर्टिलाइज्ड एग जो होगा इस वुमेन के वूम पे जाना चाहिए, बट इस वुमेन के वूम पे ना जा करके वो कहाँ जाएगा, इस वुमेन के वूम पे, ठीक, इस वुमेन के वूम पे जाएगा ये, ठीक। और ये मतलब जो प्रेगनेंसी होगी वो अब ये वो करेगी, कंसीव करेगी, ठीक है, और बच्चा अब इसके वूम पर रहेगा, और फाइनल डिलीवरी किसकी होगी, ये डिलीवर करेगी बच्चा को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या है, ये सरोगेट मदर है। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाती है, सरोगेसी, सरोगेट मदर, ठीक। ये सरोगेट मदर है और ये सरोगेसी है, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। सरोगेट मतलब क्या, सरोगेट मतलब होता है अपने वोम को रेंट पर दे देना, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेनली रेंट के लिए होता है, बाकी अब इंडिया में देखो दो तरीके की सरोगेसी होती है, ठीक है ना, अभी सब बता रहा हूँ आपको। तो इंडिया में ये अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी और ये सब चीज़ें अभी अभी देखेंगे अपन क्या होता है। अभी के लिए क्या समझना है आपको कि भाई ये सरोगेसी इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा था, ठीक है ना। विदेश में क्या होता था कि भाई कई लोग आजकल औरतें होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, ठीक है ना, वो क्या करती हैं कि भाई वो बच्चा बियर नहीं करना चाहती, वो क्या करना चाहती है कि भाई वो बच्चे तो पालने के लिए इच्छुक हैं, बट वो क्या चाहते हैं कि भाई ये जो वूम हम किसी और वुमेन का वूम ले लें, उस पर उसको पैसा दे दें, और वो हमारे बच्चे को 9 महीने के लिए रख ले अपने पेट पे, और उसका डिलीवरी करके हमको दे दे, ठीक है। तो ये सब बहुत तेजी से चल रहा था इंडिया में, विदेश से लोग आते थे, और विदेश से लोग आते थे और इन सब चीज़ों को ये सरोगेट मदर से कांटेक्ट करके इनफैक्ट इंडिया में क्लिनिक्स चलने लगी थी। ये क्लिनिक्स हैं, इन क्लिनिक्स ये कनेक्ट रहती थी आपकी गांव में आसपास की जो गरीब औरत होती थी, है ना, यहाँ पे जो पुअर फैमिलीज की वुमेन है उनसे कनेक्टेड थी ये जो क्लिनिक्स होती थी। फॉरेनर्स इन क्लिनिक्स पर आते थे, फॉरेनर्स इन क्लिनिक पर आते थे और बोलते थे कि भाई हमको सरोगेट मदर की ज़रूरत है, हमको हमारा बच्चा है, हमको बच्चा पैदा करना है, ठीक है ना। याद रखना कि ये एग इनका हुआ करता था, और लैब में उसको ले करके उस फर्टिलाइज एग को वुमेन में इंसर्ट कर दिया जाता था, ठीक। तो यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद ये इनको क्या किया जाता था, ये सरोगेट मदर थी, इनको जो भी इनका पैसा फीस वगैरह होती थी वो इनको दे देते थे, तो इनका भी काम चल जा रहा था। जो गरीब महिला थी उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, और वहीं पर ये जो बहुत सारा फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, तो इंडिया में इसके कारण क्या हो रहा था, इंडिया का रेवेन्यू बढ़ रहा था, पैसा हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई अब ये इंडस्ट्री है तो कमर्शियलाइज होती गई, है ना, ये कमर्शियलाइजेशन तो होता गया, ये कमर्शियलाइजेशन तो बढ़ता गया, ये इस इंडस्ट्री कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रोथ होते गई इसकी, पर इस पर कोई रेगुलेशन नहीं था, समझ में क्या ना। प्लस क्या होता था, कई बार ये जो सरोगेट मदर है इसका एक्सप्लॉइटेशन होता था, है ना, फिजिकली फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइटेशन होता था इसका, ठीक है ना, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सरोगेट मदर। कैसे, तो फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन,
भाई अब वो सरोगेट मदर बन गई है, अब उसका फिजिकली एक्सप्लॉइटेशन, फिर साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइटेशन किसके द्वारा? ये जो फॉरेनर्स आते थे और ये जो क्लिनिक्स चलाते थे इनके द्वारा, ठीक है। ठीक है, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, मतलब उनको उतना पैसा नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लिनिक्स वाले रखते थे, ठीक है, उनको नॉमिनल पैसा देते थे। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक तनाव कितना रहेगा सोचो, एक वो दूसरे का बच्चा बियर कर रही है अपने पेट में, अपने वूम में, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है। फिजिकली इसको कितनी प्रताड़ना फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं। अब उसको भाई प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, टाइम टू टाइम, प्रॉपर उसको खाने पीने का पूरा एक रेगुलर डाइट होना चाहिए, वो सब भी काफ़ी हद तक ये क्या करते थे, बस ये इतना पैसा दे देते थे और सिर्फ उतने समय के लिए उस वुमेन को देते थे जब तक उनका बच्चा उनको मिल नहीं जाता, है ना। उस समय तो अच्छा खासा हाई डाइट वगैरह जो भी बात करें वो सब उनको मिल जाती थी, उसके बाद वो सब खत्म, ठीक है ना, देना बंद, तो उनका उससे कोई कांटेक्ट नहीं और दुनिया भर का जो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये आपका इतने तरीके से एक्सप्लॉइटेशन में होने लगा। फिर कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे, देखो ये फॉरेनर हैं, ये क्लिनिक्स हैं, और यहाँ पर तीन पार्टी हैं, यहाँ पर एक सरोगेट मदर है, एक तरफ है क्लिनिक, और एक तरफ है फॉरेनर्स, ठीक। अब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था, है ना, कि भाई जैसे इनको बोले कि भाई ये हमारा हम पेरेंट्स हैं इनके, हमको ये बच्चा कंसीव कराना है, तो ये क्लिनिक से कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। वैसे क्लिनिक इस वुमेन को बता दी कि हाँ भाई आपको एक नया टास्क मिला है, ये परफॉर्म करना है, और एक सरोगेट मदर बनना है, आपको अपना वूम्ब जो है रेंट पे देना पड़ेगा, ठीक है ना। रेंट पे देने का मतलब होता है कि भाई आपको अगले मतलब एक बच्चा को अपने वूम्ब में रखना है जब तक वो पैदा नहीं हो जाता, पैदा होने के बाद आपको वो बच्चे को उनके पेरेंट्स को सौंपना पड़ेगा, और उस दौरान आपको जो भी पैसा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसके कारण क्या हो रहा था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ना वो इम्प्रॉपर रहता था ना, पुअर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये ढंग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि यार कोई रेगुलेशन नहीं था, गवर्नमेंट का कोई स्टैंडर्ड नहीं था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से हो नहीं पाता। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक पेरेंट्स आए बाहर से, ठीक है ना, ये पेरेंट्स है, फॉरेनर है ये, ठीक। ये फॉरेनर है, अब ये चाहते कि इनको इनका बच्चा कौन रखे अपने वोम पर, कोई सरोगेट मदर रखे। अब मान लो ये सरोगेट मदर है, ठीक है, अब ये सरोगेट मदर है, अब इसने मान लो बच्चा अपने पेट में रखा। अब मान लो कि भाई वो चाह रहे थे कि इनको एक ही सिंगल बच्चा चाहिए, है ना, सिंगल बच्चा चाहिए, लेकिन अब मान लो कि भाई जुड़वा हो गए, ट्विंस हो गए, है ना, दो हो गए, तो फिर वो क्या करते थे कि भाई दूसरा बच्चा लेते ही नहीं थे, समझ में क्या ना। तो अब इसके लिए तो साइकोलॉजिकली प्रेशर आ गया ना, इस पे तो फाइनेंशियल बर्डन आ गया। तो ये होता था कि भाई मतलब जब, अब मान लो कि लड़का, ये सोचे थे पेरेंट्स कि लड़का होगा, अब लड़की हुई, तो फिर अब वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते थे, लेते ही नहीं थे। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना इंडिया के लिए भी, इस औरत के लिए भी, है ना। तो ये प्रॉब्लम होने लगी किसमें, ये प्रॉब्लम होने लगी आपकी ये जो इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना, कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, ठीक। प्लस इसमें से वो जो इसमें से एक चीज और होने लगा कि भाई ये जो लीगल राइट्स होंगे ना सरोगेट चाइल्ड पर, उस पर सवाल आने लगे कि भाई क्या इस मदर का उस पर कोई रोल रहेगा, क्या ये चाइल्ड को लेकर के, ये जो चाइल्ड होगा उसका लीगल राइट क्या रहेगा, यहाँ पर मदर पे कुछ लीगल राइट रहेगा कि नहीं। तो बहुत सारे सवाल उठने लगे, मतलब इशू ऑफ ये जो लीगल राइट होंगे ऑफ सरोगेट चाइल्ड, सरोगेट चाइल्ड समझ गए ना क्या होगा, जो सरोगेट मदर के द्वारा आ रहा है ना, उसके क्या लीगल राइट्स रहेंगे, अपनी सरोगेट मदर के ऊपर कुछ राइट रहेगा क्या, ठीक है। तो ये सब सवाल जवाब उठने लगे, ठीक है ना। मैं आपको बताया नेक्स्ट क्या था, अबेंडन कर दिया जाता था अनप्लान्ड ट्विंस और डिसेबल्ड चाइल्ड। मान लो डिसेबल्ड हो गया, अनप्लान्ड चाइल्ड हो गया, तो उनको अबेंडन कर दिया जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिख लो, अबेंडन या फिर अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट ऑफ अनप्लान्ड ट्विंस और डिसेबल्ड चाइल्ड,
तो ये प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि यार अब थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, हमको इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर फाइनली जो रेगुलेशन बिल आया 2016 में, और फाइनली वो पास हो गया सरोगेट रेगुलेशन एक्ट के, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के नाम से। ठीक, तो अब उसका अपन वो देख लेंगे क्या है उसके जो भी प्रोविजन। ठीक है, तो अब कुछ इंफोग्राफिक्स वगैरह अगर आप देख लोगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया में आखिर किस तरीके का ये सब चीजें चलता है। बाकी मेन मेन जो प्रोविजंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखो ये जो सरोगेसी एक्ट आया है हमारे यहाँ, उसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो एक्ट आया था ना, सरोगेसी एक्ट, ठीक, क्या एक्ट आया है, देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड प्रोविजंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई एक बात याद रख लो कि अब जो सरोगेट मदर होगी ना, सरोगेट मदर कौन हो सकती है? दो तरीके की सरोगेसी है यहाँ पे। एक हो गया कमर्शियल सरोगेसी, और एक हो गया अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। ठीक, ये इंडिया में बैन है ना, ये इंडिया में अलाउड है। ठीक है ना, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब पैसे के लिए नहीं करना है आप, ठीक है ना, पर ये भी अलाउड है, बट उसमें भी किससे, क्लोज रिलेटिव से, शुरू क्लोज रिलेटिव। ठीक है, अब सरोगेट मदर कौन बन सकता है? आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो जो आपकी अगर हेल्प करना चाहता है, तो उस केस में वो सरोगेट मदर बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा देख लेना। क्या बोल रहा हूं मैं कि कमर्शियल सरोगेसी बैन है, ठीक है ना, कौन बन सकता है, मतलब अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है, और उसमें भी जो नॉर्म्स है ना, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं फॉर सरोगेट मदर, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉर सरोगेट मदर। सरोगेट मदर के लिए क्या है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, जैसे कि अभी बताता हूं मैं आपको कैसे, कि सरोगेट मदर शुड बी मैरिड, वो हमेशा शादीशुदा ही होनी चाहिए, है ना। पहला पॉइंट ये है कि शुड बी मैरिड, और ये नहीं कि भाई अभी तक उसका खुद का ही बच्चा नहीं हुआ और वो सरोगेट मदर बनने चली, ठीक है ना, तो ये भी नहीं अलाउड है। मतलब एटलीस्ट एक हेल्दी चाइल्ड तो होना ही चाहिए उसका, है ना, शुड हैव at least one healthy child। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि भाई सरोगेट ये जो मदर होगी अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार वो सरोगेट मदर बन सकती है ना। मतलब आप दूसरे के बच्चों को अगर वो करना चाहते हो, रखना चाहते हो अपने वूम पर, उसको 9 महीने तक और डिलीवर करना चाहते हो, तो भाई लाइफ में एक ही बार कर सकते हो, है ना। तो सरोगेट फॉर वंस इन हर लाइफ टाइम। क्लियर है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। अगर अगर फेल होते हैं तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है इसमें, याद रखना, बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, स्ट्रिंजेंट प्रोविजन। इफ फेल्ड टू अवॉइड बाय द प्रोविजन, है ना। फाइन है जो है वो 10 लाख तक का फाइन लग जाएगा और 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी आप, ठीक है ना।
10 लाख फाइन का प्रोविजन है, अप टू 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है ना, इसका भी प्रोविजन। ठीक है, तो ये कुछ है, आप इसमें समझ लेना। ठीक है ना। प्लस इसमें क्या किया गया है, जो राइट्स ऑफ सरोगेट मदर है उनके राइट्स की भी बात की गई है ना, राइट्स ऑफ सरोगेट मदर। प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी दोनों कवर किया है। और सुनो, एक चीज और समझ लो, अब सरोगेसी के लिए कौन सा कपल जा सकता है ना। मान लो ये एक कपल है ना, इनको बच्चा नहीं हो पा रहा है ना, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या करेंगे, ये पहले इनको मान लो इनकी शादी को, इनका जो टाइम पीरियड है ना, इनकी शादी के टाइम पीरियड को 5 ईयर प्लस होना चाहिए, है ना, 5 ईयर प्लस होना चाहिए, तभी तभी आप सरोगेसी के लिए जा सकते हो, कैन गो फॉर सरोगेसी। ठीक है ना। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होगा, इनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना। सरोगेसी, ये सरोगेसी ऐसे नहीं कि आपको जा करके सीधे किसी से कांटेक्ट करोगे और आपको सरोगेसी के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। इन कपल्स को जाना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट, है ना। एक इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है इनको, इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट, है ना, जहां पर ये पता चल रहा है कि भाई अभी ये कोई प्रॉब्लम्स में है, जहां पर ये बच्चे को डिलीवर नहीं करवा सकते। ठीक है ना। तो ये जो इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट होता है, और 5 साल आपकी शादी को हो गए फिर भी आप बच्चा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप क्या करो, पहले इनफर्टिलिटी सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है ना। ये जो भी मतलब अथॉरिटी होगी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, है ना, वहां से आपको ये मिल जाएगा। इसको लेकर के आपको वही क्लिनिक्स के पास जाना पड़ेगा, जो भी क्लिनिक्स होंगी। ये क्लिनिक्स कहाँ, इनके रजिस्टर्ड होंगी, है ना, ये रजिस्टर्ड होंगी, रजिस्टर्ड बाई वही जो भी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होगी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी, है ना, उससे ये क्या करते हैं, रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, उस क्लिनिक्स में ये जा करके फिर ये कैन गो फॉर सरोगेसी। उसमें भी सरोगेट मदर कौन होगी, उनकी कोई भी क्लोज रिलेटिव को ही लाना है। और वही बोल दिया मैंने, कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं रहेगा, सिर्फ गुडविल में अगर कोई करना चाहता है, सरोगेट मदर बनना चाहता है तो अच्छी बात है। ठीक है ना। तो क्या अब सिर्फ एक अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ रहेगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। इसका कुछ एडवांटेज देखते हैं, कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं, मतलब प्रोज क्या है इसके। प्रोज ये है कि भाई ये एक्सप्लॉइटेशन को रिड्यूस कर देता है ना, जो इंसिडेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन होते थे बाय मिडिलमैन वो कम हो जाते हैं, इंसिडेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडिलमैन, है ना। जो एक्सप्लॉइटेशन होता था पहले, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड था इसलिए एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा होता था, अब वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब जो मैं बोल रहा था आपको कि भाई जो फिजिकल वेलबींग है वुमेन का, और जो मेंटल साइकोलॉजिकली जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वुमेन को, अब वो नहीं आ सकती, है ना, क्योंकि भाई लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड हो आप, लॉ के द्वारा सब कुछ होगा। तो उसमें आपके सारे अधिकार की बात किया है, बच्चों के अधिकार की बात कर रहा है, आपके अधिकार की बात कर रहा है, तो इससे आपको डरने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो वही मैं बोल रहा था, क्या इससे क्या होगा, बेटर हेल्थ, है ना, मतलब फिजिकल वाली जो बात कर रहा था मैं, फिजिकल कंडीशन,
उसके साथ साथ बेटल मेंटल साइकोलॉजिकली कंडीशन, मतलब क्या हो जाएगा वो आपका, जिसको मैं बोल रहा था मेंटल कंडीशन, है ना, जो पहले हमने देखा था कि भाई जब ये रेगुलेट नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही थी, है ना। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी इंश्योर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ये बोल सकता हूं मैं कि भाई इससे, अब सोचो, इससे अब हर कोई मुंह उठा करके नहीं आ जाएगा ना सरोगेसी के लिए, और जिसको अगर बच्चा अब चाहिए भी तो वो काहे की तरफ जाएंगे, वो एडॉप्शन की तरफ जाएंगे ना। तो इससे एडॉप्शन प्रमोट होगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर होगा एडॉप्शन विल बी प्रमोटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझे, जिससे क्या होगा, एक्चुअली में एडॉप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखना, एडॉप्शन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस सरोगेसी के लिए 5 से लेकर के 10-10 लाख तक इतना पैसा चार्ज करते थे ये क्लिनिक्स। वहीं पर सरोगेट मदर को कितना मिलता था, 1 लाख के आसपास दे दिए जाते थे, बाकी सब कौन रख लेता था, क्लिनिक्स वाले रख लेते थे। तो एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है ना, ये तो सारा रोल किसका है, सबसे बड़ा रोल है सरोगेट मदर का, और उनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो थी वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम में हो रही थी। ठीक है ना। ठीक, तो प्रोज देख लिया, कॉन्स देख लें फटाक से, क्या है इसका कॉन्स। ठीक, अब देखो, अब आपने बैन कर दिया है कमर्शियल सरोगेसी, तो आपको नहीं लगता इसकी ब्लैक मार्केटिंग चलेगी, है ना, पीछे से चलेगा, तो अंडरग्राउंड इंडस्ट्री चलने लगेंगी, तो वही एक डर होता है। तो इसके कारण क्या होगा, फियर ऑफ इंडस्ट्री बिकमिंग अंडरग्राउंड। ठीक, नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये राइट टू वर्क के अगेंस्ट भी है ना, अगेंस्ट है किसके, अगेंस्ट है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क के अगेंस्ट कैसे है, क्योंकि भाई अब देखो ये वुमेन है मान लो, अब ये क्या कर सकती है, इसका वूम है, ये तो रेंट पे दे सकती है ना भाई, उससे उसका गुजारा चल रहा है, उसका काम मिलता है उसको, तो उसको घर चल रहा था। लेकिन हमने क्या कर दिया, बैन कर दिया कमर्शियल सरोगेसी। तो भाई ये राइट टू वर्क के अगेंस्ट हो गया ना, मतलब ये फ्रीडम ऑफ ओन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी हमारा फ्रीडम है भाई, हम उससे जो चाहे वो करें, है ना। और इससे हम ऐसा एंटी सोशल एक्टिविटीज तो कर नहीं रहे, फिर भी इसको बैन कर दिया गया। ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाता है ये फ्रीडम ऑफ, जो फ्रीडम है, फ्रीडम ओवर वंस बॉडी, वंस ओन बॉडी, उसके अगेंस्ट है ना। क्योंकि भाई अगर वो राइट टू रेंट कर सकते अपने वूम्ब को, तो कितना अच्छा खासा पैसा कमा सकते। सोचो एक बार में वो 3 से 4 लाख रुपए अगर उनको मिल जाते, तो उनका कितना अच्छे से गुजारा चल जाता। और ये बहुत तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही थी। अभी मैं आपको कुछ डाटा दूंगा कि वेस्ट से कितना ज्यादा लोग आते थे इन सब चीजों को करने में। तो भाई बहुत पूरे के पूरे गांव का इकोनॉमी चलती थी इससे, और ये बैन कर दी गई। ठीक है ना। तो वही बोला जाता है ये क्या है, ये राइट टू रेंट द वूम के अगेंस्ट है ना, राइट टू रेंट द वूम। प्लस इसके साथ ये थोड़ा सा रिग्रेसिव लॉ है, ये रिग्रेसिव लॉ है। रिग्रेसिव लॉ कैसे है, रिग्रेसिव लॉ ऐसा है कि देखो, अब मान लो कोई लिव इन में रहता है ना, लिव इन में रहता है, कोई ट्रांसजेंडर है मान लो, वो अगर मान लो लिव इन वाले हैं, अब वो बच्चा अगर चाहते हैं तो ये तो नहीं जा सकते ना। अब मान लो कि उनमें बच्चा हो भी नहीं पा रहा है, तो ये नहीं जा सकते काहे में सरोगेसी के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए 5 साल का मैरिज कंपलसरी है। आप मैरिड कपल ही हो तभी आपको ये चीजें हो सकती है। तो मैरिड कपल वाला एंगल आ गया, तो वही वही प्रॉब्लम आ गई ना अगेन, कि इनके लिए प्रॉब्लम हो गया, इनके लिए रिग्रेसिव हो गया। प्रोग्रेसिव कब होता, जब सबको कवर करता, हर कोई इसके लिए जा सकता था।
बट यहाँ पर तो मैंने बता दिया ओनली फॉर मैरिड कपल है, और वो भी सिर्फ क्लोज रिलेटिव के थ्रू। तो यहाँ पर लिव इन वाले जो हैं ट्रांसजेंडर हैं, अब ये सब नहीं जा सकते, इनके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, एडॉप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि भाई ये जो सरोगेसी था, इससे हम क्या कर सकते थे, ये सरोगेसी जो सरोगेट मदर है, इसको अगर हम कमर्शलाइज अलाउ करते, इफ अलाउड, कौन सा, कमर्शियल वाला, ठीक है ना, कमर्शियल सरोगेसी की बात कर रहा हूँ, तो उसके कारण क्या होता है कि भाई हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते थे, समझ में आ गया ना, है ना, इट वाज मेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, ये मैं बोल रहा हूँ। है ना भाई, मैंने आपको बताया ना कि पूरी गांव की इकोनॉमी चलती थी इससे, ठीक है ना, उनका वही सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम, वो सब बैन हो गए, ठीक है ना। इसके कारण देखो, इसके क्या कारण क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन और भी बढ़ेगा, ठीक है ना, इसके कारण, क्योंकि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम्स और फेस कर सकती हैं वुमेन, ठीक है ना। फर्दर इट विल एग्रेवेट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन फैमिली। क्लियर है। तो हमने प्रोज भी देख लिया, कॉन्स भी देख लिया, क्या गड़बड़ी थी ये सब देख लिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इससे नहीं लगता आपको एक्सप्लॉइटेशन होगा वुमेन का, बिल्कुल होगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होगा, वुमेन के पास कुछ होगा नहीं करने को, तो सोचो कितना ज्यादा वुमेन के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ डाटा देखने को बोल रहा था मैं आपको, तो लगभग ये जो सरोगेसी थे ना, ये लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी थी, ठीक है ना। लगभग लगभग नियर अबाउट 25 से 30 हजार, जो 25 से 30 हजार चिल्ड्रन बॉर्न किए जाते थे, काहे से, सरोगेसी से, लगभग हर साल 25,000 से 30,000 चिल्ड्रन बॉर्न टू सरोगेट्स, ठीक है ना, ईच ईयर। अब ऑन एन एवरेज आप लगा लो कि एक व्यक्ति के लिए वो 5 लाख लगता था, है ना, लगभग 3 से 5 लाख रुपए लगते, इनफैक्ट कई लोग तो 10-10 लाख रुपए तक आ जाते थे। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कितनी बड़ा इंडस्ट्री थी ये, है ना, क्लियर है ना। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि भाई मान लो कि भाई 3 ये क्लिनिक्स हैं और ये फॉरेनर्स हैं, ये इनको पैसा जो भी देते थे, इनको खूब पैसा मिलता था यहाँ से, और ये सरोगेट मदर को सिर्फ $1 दे रहे हैं, ऐसा समझो, है ना, सरोगेट मदर जो थी, यहाँ यहाँ से यहाँ तो खूब पैसा आता था, तो इनके पास खूब ज्यादा पैसा है, इनके पास कम पैसा है, इसके कारण क्या हो रहा है, इनका खूब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा था उनका कम से कम चल तो जा रहा था, ठीक है। और ये जो वुमेन होती थी, ये कौन होती थी सरोगेट मदर, ये कौन होती थी, ये जो वल्नरेबल सेक्शन की वुमेन होती थी ना, वल्नरेबल सेक्शन की जो वुमेन होती थी, है ना, जो डोमेस्टिक वर्कर होती थी, मेनली डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती थी, है ना, वो इसमें ज्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है ना। लगभग लगभग अगर ऑन एन एवरेज देखें, ऑन एन एवरेज, तो भाई 5,000 के आसपास पर मंथ इनको मिलता जाता था, पर मंथ इनकी कमाई हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये कुछ आंकड़े थे,
ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि भाई इंडिया में ही लोग आ रहे थे, क्योंकि भाई इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज जो थी बहुत सस्ती होती थी, है ना। प्लस जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, ठीक है ना। हमारा जो मेडिकल का जो खर्चा है वो भी एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, अच्छा खासा नो हाउ है, टेक नो हाउ है हमारे यहाँ। फिर पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है लोगों की, तो लोग जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते थे इस चीज के लिए, तो ये भी एक कारण था। और उसके कारण एक रेगुलेटरी लॉज भी नहीं थे इंडिया में। मैंने आपको बताया ना, ये तो 2016 में ये बिल आया, तो रेगुलेटरी लॉज भी नहीं थे, इसलिए इंडिया एक अट्रैक्टिव वो था, अट्रैक्टिव जगह थी, तो बाहर से लोग बहुत ज्यादा इंडिया में आते थे, ठीक है ना, सरोगेसी के लिए। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो गया, फिर फाइनली मैंने आपको बताया कि उसको लाया गया था। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया भाई, सरोगेट और सरोगेसी से रिलेटेड जो भी चीजें पता होनी चाहिए वो हमने एक ओवरऑल देख लिया। न्यूज में जो रहेगा बाकी आप इसमें ऐड कर लेना, बेसिक चीजें जो मैं थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी अब अपडेट रहोगे तो आपका ये अच्छा खासा ये पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरोगेसी वाला टॉपिक अपना हो गया।